गोरखपुर के एक होटल में मौजूद हूँ। ऐसे मैं आई थी जस्ट तो मुझे कुछ लोग मिले हैं। तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, पापाचार न किया जाए कि हम जो है भूखों मर और खेत को रेहन देना पड़ा। आज तो अब बीमार पड़ जाए तो हम अपने बीवी को नहीं बचा सकते हैं, तो पूरी जमानी तो हम सरकार को दे दीजिए और बुढ़ापा में सरकार हमको मरने के लिए छोड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी। मैं इस वक्त गोरखपुर के एक होटल में मौजूद हूँ। ऐसे मैं आई थी जस्ट तो मुझे कुछ लोग मिले ऐसे में जो ये बोल रहे थे पुरानी पेंशन को लेके कि कुछ ऐसे पुरानी पेंशन लागू हो जानी चाहिए, जो एनपीएस है उसको हटा देना चाहिए। तो ऐसे में मैं सोची कि क्यों ना एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्यों ना इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे सामने एक अंकल जी हैं, इन्हीं से मैं बात करना चाहूँगी। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं राज्य कर्मचारी संघ व्यवस्था का उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। जी जी। सर, ये बताइए कि जो पुरानी पेंशन योजना को लेके आपका क्या कहना है इस पे? पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो है वो अंतर तो है ही है, क्योंकि पुरानी पेंशन में पहले जो है अंतिम सैलरी का 50% मिलता था। अब एनपीएस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हमारी अंतिम रकम इकट्ठा होती है उसका 60% हमको भुगतान कर दिया जाता है और 40% रो करके उसका ब्याज दिया जाता है, पेंशन नहीं दी जाती है। तो कोई भाई 400 पा रहा है, कोई 1000 पा रहा है, कोई 500 पा रहा है, ये स्थितियाँ हैं। लेकिन जो समस्या है कि जब हम सर्विस करते हैं तो हमको मेडिकल सुविधा मिलती है, लेकिन हम एनपीएस में रिटायर हो जाते हैं तो हमको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। तो जब उम्र थी मेकअप की तब थोड़ा वेतन था, और जब उम्र है चेकअप का तो पेंशनें गायब है, तो हम बुढ़ौती में जाएंगे कहाँ। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे भारत के कर्मचारी ये निर्णय लिए हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 8, 9, 10, 11 को हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और सरकार को बताने का ये कष्ट करेंगे कि हम भी वोटर हैं, हम भी आपके अंग हैं। जब हम ड्यूटी करते थे तब भी आपका काम करते थे और रिटायर हो गए हैं तब भी हम आपका काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, पापाचार न किया जाए कि हम जो है भूखों मर जाएं। और रही बात हम लोगों की, मेरे पास तो सत्ता है नहीं, सत्ता के आपके पास है, आप ही को सब कुछ करना है। तो मंजिल मिले न मिले ये तकदीर की बात है, हम कोशिश न करें ये गलत बात है। हम कोशिश करते रहेंगे और आपको बता दें ज़िंदगी हरा नहीं सकती, ज़िंदगी हरा नहीं सकती, ठोकर हमको गिरा नहीं सकती। जीतने का जज्बा है तो हमको हार हरा नहीं सकती। हम इनसे पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और मोदी योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा क्या करें। और तीर कमान से निकल गया तो तीर का पीछा कौन करे। आप 24 में फरवरी के पहले हम लोगों का पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। सर, आप क्यों चाहते हैं कि पुरानी पेंशन आ जाए? हम इसलिए चाहते हैं कि जब हम 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद काम करने की स्थिति हमारी नहीं रह जाती है तो हम किधर जाएंगे, बेटा भी नहीं पूछेगा। कारण है 8,000 रुपया देकर हम बच्चे को पढ़ाते हैं और जब बालिक हो जाता है तो 8,000 पर आउटसोर्सिंग पर काम करता है। वो अपने बीवी बच्चों को नहीं जिला सकता है तो हमको कहाँ जिलाएगा। तो हम सरकार ने कोई वृद्धाश्रम भी नहीं बनवाया कि चल करके हम वहीं पर इकट्ठा हों हमारे पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी। इसलिए मजबूरी पर हमको हल्ला करना और बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो बूढ़े हो गए हैं उन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें भोजन बस की व्यवस्था करें। अगर उनको पेंशन देने में इतनी परेशानी है तो हम लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनवा दें हर जनपद स्तर पर, और हम लोग मियाँ बीबी के साथ चल करके वहाँ राम राम करें। ये उम्र राम राम करने की, इसलिए कि एनपीएस का मतलब होता है नॉन पेमेंट स्कीम। मेरे पैसा को रोक करके जो बैंकों में 7-8% ब्याज मिलता है वही उस पैसे का वापस दिया जाता है, ये पेंशन नहीं है। और मैं बता दूं आपको, जो पेंशन पा रहे हैं वही कह रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छा है। आपके आरबीआई का जो वो चेयरमैन है वो 76 लाख रुपया साल में पाता है वेतन। वो कहता है कि राज्य घाटे में चले जाएंगे। तो 3 समोसा था, एक समोसा योगी जी खा लिए, एक समोसा मोदी जी खा लिए, एक समोसा आरबीआई का गवर्नर खा लिया, और हम कर्मचारियों को कह रहा है कि आप समझदार हैं, आपको पेंशन की ज़रूरत नहीं, पेंशन तो हम खाएंगे। ये स्थिति आ गई है।
तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जो हाथ जोड़ 2 साल से 3 साल से निवेदन कर रहे हैं, हमारा मतलब मानते हैं कि शौक़ नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है, अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार, पुरानी पेंशन दे दो। क्या है, राजस्व संग्रह है अमीन का। हम 89 से काम करते थे, 2009 में हम नियमित हुए, और 2005 के बाद सरकार ने जो है पेंशन को बंद कर दिया है। 2013 में PRDFA का गठन हुआ, 2017 में जो जा कर के जो कटौती होती है उसका 14% जो सरकार देती है, 2017 में जा कर के उसने देना क्या, तो हमारा पैसा तो मात्र 2 साल लिए काटा गया। हम आपको बता दें दुख क्यों है, हम क्यों रो रहे हैं। हम किसी सरकार का विरोध नहीं बतिया रहे हैं। हमारे पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, 62,000 रुपया लगा, और तब जाके ठीक हुआ। हमको जेवर और क्षेत्र को रेहन देना पड़ा। आज तो अब बीमार पड़ जाए तो हम अपने बीवी को नहीं बचा सकते हैं, तो पूरी जवानी तो हम सरकार को दे दीजिए, और बुढ़ापा में सरकार हमको मरने के लिए छोड़ दी है। इसका कष्ट है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है फिर आपको, क्योंकि आप इतने पुराने पूरा पेंशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि 2004 में यह आ गया कि 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो 2009 में हम रेगुलर हुए। हम जब पैदा हुए तो उसको नहीं मान रहे हैं कि हम 89 में आपके वहाँ आ गए। पैदाइशी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जन्मदिन उसका नहीं मनाएंगे, मरण दिन मनाने के लिए सरकार बैठी है। जब हम मरने जाएंगे तो मरण दिन मनाएंगे, ये स्थिति है, और कोई बात नहीं है। तो 72 में पेंशन की व्यवस्था है, 2021 में ये अधिसूचना ला दिए और उनको भी काट दिया कि नहीं, हम ये नहीं मानते कि 10 साल आपकी सेवा हो गई तो आपको पेंशन दिया जाएगा। ये भी हम नहीं मानेंगे। आपको 2004 के बाद पेंशन नहीं दी जाएगी, चाहे आप 20 साल रेगुलर काम किए हो। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम भी देश के नागरिक हैं, हम वोटर हैं, हम लोग की पुरानी पेंशन दिया जाए। अगर आपको ये घमंड है कि राशन बांटने पे पूरी जनता हमारे साथ है, तो मैं बता दूं, मुगल साम्राज्य में बहुत आताताई बढ़ गए थे। शिवाजी ने 175 सोल्जर तैयार करके मुगल साम्राज्य को नष्ट करने का काम किया था। आज भारतवर्ष में हम लोग 1 करोड़ कर्मचारी हैं। हम सरकार को फेंकने का काम करेंगे अगर हमारे दर्द को नहीं सुना गया तो। क्या लगता है 2024 में इसका असर पड़ेगा? मुझको तो लगता है कि कितना ही बेदर्दी आदमी हो, 2024 के पहले इनको पेंशन देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो 2024 में ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, झंडा नहीं फहरा पाएंगे, ये गारंटी है।